जय सिया राम। मंदिर दर्शन के क्रम में बहुत से मंदिरों में जाने का सौभाग्य मिलता है। बहुत से जो पुजारी पंडित जी हैं वो बताते हैं कि इस कलयुग में विशेष तौर पे दो देवों की महिमा देखी जा रही है जो तुरंत ही लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण कर दे रहे हैं। एक तो हनुमान जी और दूसरे खाटू श्याम जी। अभी सलासर धाम बालाजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसी कड़ी में खाटू श्याम जी के भी दर्शन हुए। बहुत से भक्तों से भेंट हुई जिन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से खाटू श्याम जी ने कृपा की और उनके जीवन में एक प्रकार से चमत्कार घटित हुआ। खाटू श्याम जी को विशेष तौर पे 3 बातों के लिए जो भक्त हैं जानते हैं। एक तो वो शीश के दानी हैं, दूसरे जो है हारे का सहारा है, जो सब तरफ से हार गए हों, निराश हो गए हों, जिनका कोई ना हो, लगता है कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, ऐसे लोगों के सहारा बन जाते हैं खाटू श्याम जी। और 3 वाणधारी खाटू श्याम जी को कहा जाता है। चूँकि महाभारत काल से ये कथा आती है कि बहुत वीर योद्धा थे बर्बरिक, और ये जो बर्बरिक हैं ये भीम के पोते हैं, और इनके पिता घटोत्कच और जो माता जी हैं अहिलावती जी, और उन्हीं के जो ये पुत्र हुए बर्बरिक, जो उस समय के एक तरह से बड़े योद्धाओं में इनकी गिनती होती थी। ऐसे योद्धा जिनके बारे में कहा जाता है कि 3 वाण उनके पास था। एक वाण ऐसा जो अगर उसका संधान करें तो दुश्मनों को चिन्हित कर लेता था कि ये शत्रु है, वो पहचान लेता था छुपे हुए शत्रुओं को भी कि ये शत्रु है। दूसरा वाण जब वो चलाते तो फिर उसके बाद शत्रु संहार, और तीसरे वाण में ये शक्ति की उन दोनों वाणों को फिर लेकर के वापस आ जाए, यानी कि शक्ति पुनः उनके पास लौट करके आ जाती थी। तो जब महाभारत की युद्ध चल रहा था और बर्बरिक का ये वचन भी था कि जो हार रहा है उसका मैं सहारा बनूंगा, माता ने भी उनको ऐसा ही कहा था कि युद्ध में जा रहे हो तो जो हार रहा है उसका सहारा बन जाना। तो भगवान कृष्ण ने परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मैं युद्ध में शामिल होने जा रहा हूँ और जो हार रहा है उसकी तरफ जाके खड़ा हो जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इससे तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि उस वक्त जो स्थिति थी पांडवों के पक्ष में जा रही थी। युद्ध के लगभग 7-8 दिन से ज़्यादा व्यतीत हो चुका था और पांडव मजबूत हो रहे थे युद्ध में। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इससे तो युद्ध का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने लीला रची और उसके बाद शीश का दान मांग लिया और साथ ही आशीर्वाद दिया कि कलयुग में विशेष तौर पे आप मेरे ही नाम से जाने जाएंगे। इसलिए खाटू वाले श्याम वो कहलाते हैं, वो भगवान कृष्ण ही हैं और आपकी विशेष पूजा होगी, विशेष महिमा होगी, भक्तों का आप कल्याण करेंगे। इसलिए जो हारे हुए लोग हैं, जो सब तरफ से हार चुके हैं, वो उनकी शरण में जाते हैं और खाटू श्याम जी ऐसे भक्तों के मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। तो आइए कुछ भक्तों के अनुभव हम सुनते हैं। और इस वक्त खाटू श्याम जी महाराज की नगरी में काफ़ी दूर दूर से भक्त आते हैं। इस वक्त मुंबई से आप लोग आए हुए हैं। मलाड से। मेरा नाम प्रतीक्षा है। और आपका? पल्लवी त्रिवेदी। तो कैसे आपको बाबा की महिमा से परिचित? बाबा की महिमा हमारे मुंबई में श्याम बाबा का मंदिर है। हाँ, हम जाते हैं कायम। यहाँ पे पहली बार आए हैं, लेकिन हमें 2 बार दर्शन मिले। आज तो बाबा के एकदम प्रत्यक्ष दर्शन मिले तो एकदम अच्छा लग रहा है। अच्छा, बाबा तो हारे के सहारा है। कुछ आपका भी इस प्रकार का अनुभव हो जहाँ बाबा की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है हमारा। बच्चे भी अच्छे हैं, पति भी अच्छे हैं, सब। कहाँ से आए हैं? हम चाईबासा, टाटा चाईबासा से हैं, सिंहभूम जिला से। जी, वहाँ से आए हैं? जी, झारखंड से आप। तो आप खाटू श्याम से दर्शन होकर बहुत अच्छा लगा। दर्शन कर लिया आपने? सुबह 2 बार दर्शन कर लिए। 2 बार कर लिया? हाँ। आज ही सुबह पहुँचे? हाँ, आज सुबह पहुँच के। अच्छा। ऐसा तो हम लोग 3 बजे पहुँचे, 3 बजे मतलब ट्रेन से उतरे, फिर यहाँ आए डायरेक्ट, इधर नहा धोआ के इधर आ गए डायरेक्ट। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा एकदम। खाटू श्याम को मेरा बहू का बच्चा को मुंडी में पानी था, तो मेरा पानी था तो बाबा का कृपा हुआ, यहाँ पर आए। उसका मुंडी का पानी में ये था, पानी मतलब लप लप कर रहा था। तो वो वाला जैसे ही यहाँ पहुँचा और हॉस्पिटल फिर गया, रिपोर्ट दे के गया, फिर दोबारा गया तो ठीक है बोला। तो बाबा को हम लोग को एक कृपा है, चमत्कार दिखा दिया बाबा, इसीलिए हम लोग बोले चलिए बाबा का चमत्कार है, इसीलिए हम लोग आए। तो फिर ये दोबारा आना हुआ? नहीं, हम नहीं आए थे, बहू अकेले आई थी। बहू आई थी? हाँ, बहू बेटा आए थे। तो फिर बोला कि देखिए माँ इतना चमत्कार है, माँ चलिए दर्शन करके आइए, माँ बोले तो हम लोग आए। हाँ बाबा, बेटी का शादी बहुत बाबा ही कराए हम लोग का, बहुत कष्ट से हो गया। हाँ। अच्छा, मतलब विवाह संबंधी बाधा थी तो बाबा? हाँ,
कम ही था बाबा। हाँ मगर बहुत धूमधाम से हुआ बाबा की कृपा से। हाँ घाटों श्याम से पूरा मोबाइल द्वारा देखें घाटू श्याम को, जो भी बोलने से सब पूरा होता है, इसीलिए जो भी मांगा सब मिला। हाँ जो जो सब पूरा हुआ तो हम लोग बोले चल दर्शन करके आएंगे घाटू श्याम का। तो जय सिया राम। इस वक्त हम खाटू श्याम जी महाराज की नगरी में हैं और जो मुझे जानकारी मिली, हम एक अति प्राचीन मंदिर में उपस्थित हैं और जो ज्ञात इतिहास है लगभग 400 साल से पुराना ये मंदिर है। और यहाँ पे राधा वल्लभ जी महाराज विराजमान है, भगवान कृष्ण और राधा रानी जी यहाँ विराजमान है। इस मंदिर की महिमा पूज्य पंडित जी बताएंगे। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। जय श्री राम। बाबा का श्रृंगार बनाते हैं खाटू श्याम बाबा का, राधा वल्लभ जी भी करते हैं। हमें सुनते हैं लोगों से भाई ये 400 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। तक अच्छा पंडित जी, मुझे लगता है कि ठीक सामने खाटू श्याम जी महाराज का मंदिर है और इसके ठीक पीछे की साइड में इसको ग्वार चौक बोलते हैं। ग्वार चौक। हाँ, दर्शन जो बाबा का दर्शन करके इधर निकलते हैं ना, इस साइड में ग्वार चौक बोलते हैं इनको। तो ये राधा वल्लभ जी की मूर्ति है, बहुत पुरानी। पंडित जी, एक और जानकारी मिली कि जैसे यहाँ पे 2-3 प्राचीन मंदिर हैं। एक तो यहाँ पे ग्वार चौक पे राधा वल्लभ जी महाराज हैं और चौक में शिव जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है वो, और जानकी जी का मंदिर है उधर, राम लक्ष्मण जी का मंदिर है। वो हनुमान जी की मूर्ति भी है वहाँ, वो भी बहुत पुरानी प्राचीन मूर्ति है। हाँ, या ज़्यादा श्याम कुंड की महिमा है। श्याम कुंड है, फिर उधर जहाँ बाबा की मूर्ति निकली थी तब सब है। या बाबा विराजमान हो गए यहाँ के। अब ये तो पावन धरती है यहाँ की, तो खाटू श्याम की। तो अब जो भी आस्था लेके आते हैं उसका कल्याण होता है यहाँ बाबा के, सबके आस्था भगतों की। और बाबा को यही वरदान मिला था, भाई कलयुग में तेरा खूब नाम होगा, खूब पुजाएगा। तो कलयुग में खूब महिमा हो रही है। आते हैं तो दर्शन बाबा का, राधा वल्लभ जी का भी दर्शन करते हैं, यहाँ भी करते हैं, श्याम कुंड का भी करते हैं। उधर फिर श्याम वो है, उधर क्या नाम, शीश का दानी की बावड़ी एक उधर है प्राचीन। यहाँ 8-10 प्राचीन है, मतलब स्थान पुराने। उसके बाद फिर ये बाबा श्याम का मंदिर यहाँ बना हुआ है।